हरियाणा की बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा के अंदर इंटरनेट को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। उसकी तारीख बढ़ा दी गई है। पहले ये तारीख आपको पता होगा 13 तारीख की रखी गई, फिर 2 दिन आगे बढ़ाए 15 तारीख की, और अब इसको 17 तारीख कर दिया गया है कि 17 तारीख तक हरियाणा के इंटरनेट बंद रहेंगे। और कमाल की बात यह है कि कोई गारंटी नहीं है 17 तारीख तक भी बंद रहेंगे। ये तारीख दोबारा फिर आगे बढ़ सकती है, और कोई जरूरी नहीं है 1-2 दिन तक, हो सकता है ये पूरा महीना इंटरनेट ना चले, कोई बड़ी बात नहीं है। आज जब सरकार के साथ में किसान मीटिंग कर रही हैं, चंडीगढ़ सेक्टर 26 के अंदर जो मीटिंग चल रही है, उसके बावजूद अगर इंटरनेट की तारीख बढ़ाई गई है सरकार की तरफ से, तो ये बात आप ध्यान से मान लीजिए कि सरकार किसानों की बातें जो है वो मानने वाली नहीं है। बेनतीजा मीटिंग रहेगी, और अगर किसी नतीजे के ऊपर पहुंचती तो शायद ये इंटरनेट बंद ना होते। माइंड में कुछ और चल रहा है सरकार के, और आगे तक ये देखना है कि क्या होगा। पिछले किसान आंदोलन से सरकार ने बहुत कुछ सीखा, प्रशासन ने, पुलिस ने बहुत कुछ सीखा, बैरिकेड तोड़े गए, किसान आगे निकल गए। अब की बारी तैयारी पूरी है, और ये तैयारी सिर्फ सरकार की ही नहीं है, पुलिस की तैयारी भी पूरी है। अब कंटेनर बीच में रख दिए गए हैं, कंटेनर के अंदर मिट्टी डाल दी गई है। आगे रोड के ऊपर उन किसानों के लिए अगर मैं बात करूं तो कीलें बिछा दी गई हैं कि आप आगे आके तो देखिए। पिछली बारी आप गलती से दिल्ली पहुंच गए थे, अब की बारी आपको दिल्ली के दह तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। क्यों? आगे इलेक्शन आने वाला है, सरकार की किरकिरी इसके ऊपर जरूर होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान मांग क्या रहा है। आप शहर के अंदर जाते हैं, मार्केट, वाईफाई भी बंद हो रहा है बीच में, मेरे पास में वाईफाई है, ये भी अटक रहा है। किसान मांग क्या रहे हैं? किसान की मांग है एमएसपी, और हम कोई भी चीज मार्केट से लेके आते हैं उसको बोलते हैं एमआरपी, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अगर आप पेन लेने के लिए जाते हैं, कोई भी आइटम आप मार्केट से लेने के लिए जाते हैं, तो आप उससे पूछते हैं इसका एमआरपी क्या है, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है। और किसान क्या कहता है? हमारी फसल का कम से कम एक रेट ये डिसाइड तो कर दो कि साहब मैं अपनी फसल को इतने रुपए किलो के अंदर सरकार को बेच पाऊंगा। कभी आप मान लिया आप 20 रुपए किलो खरीद रहे हो, कभी आप 18 रुपए किलो खरीद रहे हो। किसी किसान के फसल खराब हो गई, उसका मुआवजा आप 2-2 साल 3-3 साल लेट दे रहे हो, वो भी उनको बैठना पड़ता है, तब जाके आप उसका मुआवजा दे रहे हो बीमा कटने के बावजूद। और उसकी फसल के अंदर से जो भी निकला लास्ट के अंदर, तो वो ये कहता है मेरे खेत के अंदर मेरा इतना खर्चा हो गया, तो कम से कम मेरे जो खर्चा लगने के बाद में थोड़ा बहुत जो पैसा उसका बचेगा वो तो उसको दो, जो उसके हक है, जो उसकी मेहनत है वो तो उसको दो। किसान कहता है मेरे को चाहिए एमएसपी। और मार्केट में जो चीजें बिक रही हैं, पानी की बोतल 20 रुपए की बिकती है, पीछे से 6 रुपए की चलती है, और यहां तक आते आते एक बिस्लरी की बोतल अगर मैं बात करूं ना रिटेलर तक, तो 11 रुपए तक की, लगभग 11-12 रुपए तक की यहाँ पे मिलती है, और वो मार्केट के अंदर 20 रुपए की सेल होती है, आपने खरीदी होगी। तो इसका मतलब यह है कि आप मार्केट से कोई भी आइटम लेते हो तो वो लेते हो एमआरपी पे, और किसान एमआरपी नहीं कह रहा उसको, मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं बोल रहा है। किसान कह रहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम सहायता, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य आप किसान को दें। और क्या ये कोई नाजायज मांग है? क्या हम कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट के अंदर उतारते हैं तो हम उसकी वैल्यू रखते हैं? किसान 6 महीने लगातार अपनी फसल बोता है, और उसके बाद में सरकार को बोलता है कि साहब ये फसल आ चुकी है, इसको आप खरीद रहे हो, तो कम से कम आप इसका एक रेट तो डिसाइड कर लो। और ये बात कोई अब की नहीं है, सन 2012 के अंदर शायद नरेंद्र मोदी जी ने भी एक जगह पे कहा था कि एमएसपी होनी चाहिए। लेकिन आज, और इसके अंदर कोई ये नहीं है कि बीजेपी के ऊपर ये सवाल उठता है, ये कांग्रेस के ऊपर भी उठता है। अगर कांग्रेस इतनी भली होती है, आज किसानों का के हक के अंदर बात कर रही है कि हम लोग आपके साथ में खड़े हैं, तो जिस टाइम पे आपका टाइम था तो आपने क्यों नहीं किया? आज राहुल गांधी ने बहुत बड़ी बात बोली है कि हमारी सरकार लेकर आओ, पहले झटके के अंदर हम एमएसपी देने का काम करेंगे। राहुल जी, आप आज ये बात बोल रहे हो, उस वक्त पे कहां पे थे? ये काफी सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। आज मेरे पास में बहुत सारी वीडियो आई हैं शंभू बॉर्डर की, एक व्यक्ति की को छर्रे लगे हुए हैं,
पूरी बॉडी के ऊपर। और छोटी छोटी जो गोलियां होती है ना, गोलियां जैसे हम आपने देखा हुआ एक टाइम के अंदर छोटी छोटी जो साइकिल के अंदर जो गोली डलती हैं, आपने देखा होगा साइकिल के अंदर जो गोलियां डलती हैं बैरिंग के अंदर, वो छोटी छोटी गोलियां, इस टाइप की गोलियां चली हैं और लोगों के बॉडी के अंदर इंजेक्ट हुई हैं, वो आके सीधी लगी हैं और उनका इलाज कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति को यानी कि 50-50, 100-100 गोलियां लगी हुई। मरता नहीं है इंसान उससे, उसे जख्मी होता है। और जब वो जख्मी होता है फिर उसके ऊपर होती है मिर्ची बम की मार। उसकी आंखें भी जलती हैं, उसका बदन भी जलता है। और ये कार्रवाई पुलिस के कंधे के ऊपर बंदूक रख के सरकार करवा रही है निहत्थे किसानों के ऊपर। ये सोच के देखिए, अगर हमारे जो पुलिस है वो उनके ऊपर इतना क्रूरता से पेश आ रही है, वहां पे पिस्तौल चल रही है, वहां पे आंसू गैस के गोले चल रहे हैं। अगर भगवान ना करे किसानों के पास में इस तरीके के हथियार होते तो क्या होता, देश का क्या होता, जो इलाके के अंदर जो लोग वहां पे रह रहे हैं क्या होता उनका। यानी कि एक युद्ध हो चुका है देश के अंदर अंदर। और ये नहीं पता कि ये किसान हैं या फिर ये किसी पाकिस्तान के किसान चल के आ रहे हैं। इस तरीके से व्यवहार हो रहा है उनके साथ में कि ये हिंदुस्तान के किसान तो है ही नहीं। हिंदुस्तान के किसान होते तो इनके साथ में बात कर ली जाती। जैसे ये किसी विदेश के किसान आए हुए हैं और गलती से बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया के अंदर एंट्री कर गए और वहां पंजाब के हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर, शंभू बॉर्डर के ऊपर ये लोग इकट्ठे हो चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत घातक हैं। यार कोई ऐसा माहौल बनाता है क्या? ये सवाल हैं जो खड़े होते हैं सरकार के ऊपर। इंटरनेट बंद कर दिया आपका, 11 तारीख को बोला जी इंटरनेट बंद हो जाएगा आपका, 13 तारीख तक बंद रहेगा। ठीक है, अगर लोगों को पहले दिन बोल दिया जाता ना कि 17 तारीख तक आपका इंटरनेट बंद रहेगा, लोग हड़ताल कर देते तसल्ली से। 2-2 दिन लिए जा रहे हैं आपके, 2 दिन पहले लिए, 2 दिन फिर 15 तारीख का नाम लिया फिर लिए, और अब 2 दिन के लिए इंटरनेट और आगे बढ़ा दिया गया, 17 तारीख तक कर दिया गया है। और कोई गारंटी नहीं है कि ये 17 तारीख को खुल जाएगा। हो सकता है ये पूरे महीने भी ना खुले। अगर हालात यही रहे तो सरकार चाहती है कि किसानों की कोई भी बात जनता तक ना पहुंच पाए, किसी भी तरह किसानों का दमन कर दिया जाए, इनको तितर बितर कर दिया जाए, इनको वापसी पंजाब का रास्ता दिखाया जाए कि तुम जहां से आए हो वहां पे वापसी जाओ, आपका कोई काम नहीं है। हाई कोर्ट पूछता है कि आपने रास्ते बंद क्यों कर दिए, जवाब दो, लिखित में जवाब दो। यार जनता का हक है, वो अपनी बात को रखना चाहती है। और ऐसा नहीं है उसने वक्त नहीं दिया सरकार को, 2 साल का वक्त दिया सरकार को, 2 साल का वक्त दिया, अल्टीमेटम दिए, उससे पहले धरने हुए। और ऐसा नहीं है कि फीडबैक नहीं लिया गया, फीडबैक भी लिया गया सरकार से कि आप बताइए आपने क्या किया। और आज दोबारा किसान को मजबूर होकर रोड के ऊपर आना पड़ा है। घर से फालतू कोई नहीं है, किसी के पास में इतने बच्चे नहीं है कि वहां पे भेज दे मरने के लिए, सरकार से लड़ने के लिए। सरकार से लड़ने की हिम्मत किसी में नहीं होती, लेकिन एक ये किसान कौम है जो बाहर निकल कर आई है, सरकार से लड़ने की हिम्मत, ताकत और जरूरत दिखाई है। और इनकी ताकत को यानी कि आजमाने का काम किया जा रहा है। आजमाओ, शौक से आजमाओ, ये लोग तैयार हैं। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसानों की तरफ हूं या फिर मैं सरकार की तरफ हूं। मेरा मीडिया का काम है, जो मैं देख पा रहा हूं वो मैं बोल पा रहा हूं। कहते हैं किसानों ने रास्ता बंद कर दिया, रास्ता पुलिस ने बंद किया है, किसानों ने रास्ता बंद नहीं किया है। सबसे पहले बैरिकेटिंग पुलिस ने की है, सरकार ने की है। कांटे रोड के ऊपर किसान ने नहीं खिंडाए हैं। कोई कांडों की तारें जो वहां पे लगाई गई हैं, ये किसानों ने नहीं लगाई हैं, ये पुलिस ने लगाई हैं, ये हरियाणा की सरकार ने लगवाई हैं। जो कीले रोड के ऊपर लगी हैं, किसान नहीं लेके आए हैं इन कीलों को। कीलों का मुंह जो है वो किसानों की तरफ है। अगर किसान लेकर आते तो कीलों का मुंह किसानों की तरफ नहीं, प्रशासन की तरफ होता। और बड़ी ईमानदारी के साथ में वो लोग
दिल्ली की तरफ जा रहे थे। दिल्ली की तरफ जाना मना है क्या? कानून ले आते हैं 10 साल के बाद में आपकी डीजल की गाड़ियां एनसीआर में बैन है। बहुत सारी नीतियां ऐसी आ रही हैं जो गलत हैं, जिनका विरोध होना चाहिए, लेकिन आम व्यक्ति को फुर्सत ही नहीं है। दिन के अंदर 2 GB डाटा दे दिया, उनको 4 GB डाटा दे दिया। बेटा तू पूरे दिन खेल इससे, रील देख तू इसके अंदर। तू बेरोजगारी के ऊपर मत बोल, बेरोजगारी के ऊपर बोलेगा तो सरकार की पोल खुल जाएगी। आमदनी डबल हुई क्या? 15 लाख आए क्या? रोजगार मिला क्या? बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। SYL का पानी आया क्या? उसके ऊपर तो नहीं बोलती सरकार। बहुत सवाल खड़े होते हैं। आपको दिन के अंदर इतना डेटा देके आपको आदी बना दिया गया है। 17 तारीख बढ़ा दी गई है इंटरनेट की। कोई गारंटी नहीं है कि 17 तारीख तक इंटरनेट, यानी कि 17 के बाद इंटरनेट खुल जाएगा। कोई गारंटी नहीं है किसी प्रकार की। सरकार के साथ में आज बातचीत चली है किसानों की, किसान बातचीत कर रहे हैं और इधर से ऑर्डर आता है कि 17 तारीख बढ़ा दी गई है। तो कहने का मतलब ये है जो मीटिंग उनकी चल रही है वो निराधार है, बेनतीजा मीटिंग है। अगर वो मीटिंग नतीजे के ऊपर पहुंचती तो आज इंटरनेट बंद नहीं होता। ये सोचने की बात है। और अभी क्या होगा? अभी शायद अगर मैं मेरे लेवल से देखूं, क्योंकि मैं साफ साफ सारी चीजें देख पा रहा हूं, किसानों का नाम आ गया कि किसानों ने रोड जाम कर रखा है। जो पब्लिक वहां पे बैठी है, पब्लिक परेशान है। रोड जाम किसान ने नहीं, रोड जाम सरकार ने करवा रखा है पुलिस के थ्रू। और पब्लिक के अंदर एक मैसेज ये जाएगा कि इन लोगों ने रोड को बंद कर रखा है और किसान जो है ये गलत कर रही हैं, और किसानों के प्रति लोगों का आक्रोश हो जाएगा। किसान को बदनाम करने की साजिश चल रही है। और किसान ये धरना कर क्यों रहा है? सरकार बताए ना, एक बार आए, पूरी की पूरी सरकार आए, सभी लोकसभा के सदस्य आए, विधानसभा के सदस्य आए और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि सरकार से जो मांग किसान कर रहे हैं ये नाजायज कर रहे हैं, ये गलत कर रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बारी बोलो ना आकर। और अगर सही मांग कर रही हैं तो वो भी बताओ कि जी ये मांग जो है ये सही कर रही हैं, लेकिन हम दे नहीं रहे हैं। या फिर हम आजमाना चाहते हैं कि इनके अंदर रिस्क बेरिंग कैपेसिटी आरबीसी कितनी है, इनके अंदर दमखम कितना है, इनके खून के अंदर जलवा कितना है, क्या ये आज भी 100% के ऊपर 2% भारी हैं क्या? ये 2% जो सरदार है ना साहब, इनके साथ में हरियाणा आज खड़ा है। ये बात ध्यान से गौर से सुनना, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लोग किसान आंदोलन को भूल चुके थे लोग किसान आंदोलन को। और आपका जो सिक्का चला राम मंदिर का, जो कार्ड खेला गया वो बड़ा जबरदस्त गया, हमने भी उसकी तारीफ की, काम अच्छा हुआ। वो कार्ड जो खेला गया वो बड़ा जबरदस्त गया, लोगों ने बीजेपी की तारीफ करने में और कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब ये जो दोबारा जो किसान आंदोलन खड़ा हुआ है ना, इससे कमाई हुई इज्जत के ऊपर दोबारा क्वेश्चन मार्क लगेगा। हरियाणा की सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। पिछले 4 जगह के ऊपर जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं ना, उससे इंसान को ये लगता है कि कोई इशू नहीं है। 3 स्टेट आप लोग जीत चुके, एक तेलंगाना हार दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एरिया दूसरा है, लेकिन 3 स्टेट आप जीत चुके हो तो शायद हो सकता है हरियाणा के अंदर हम आराम से जीत जाएंगे। कुछ लोग वहम पाल लेते हैं। ये वहम बड़ा खतरनाक है। ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को मारता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस जो आज शायद सरकार को ये लग रहा है कि हम जीत जाएंगे, हम सारी चीजें कर लेंगे, तो आज जो ये किसान आंदोलन खड़ा हुआ है, इससे सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा है। और सोच के देखिए, आपका बच्चा किसान आंदोलन के अंदर गया हुआ हो और उसके ऊपर गोलियों की बौछार हो, और वो छोटी छोटी गोलियां आपके शरीर के अंदर इंजेक्ट हो जाएं, कोई यहां, कोई यहां, कोई यहां, कोई माथे में, कोई सिर में, कोई पीछे कमर के ऊपर। एक एक आदमी को मारा नहीं गया, उसको घायल किया गया है।
उसको चारों तरफ से फोड़ दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति आपको घाव कर दे चारों तरफ से, आपके शरीर के ऊपर अगर कोई ब्लेड लगा दे या फिर इस तरीके से आपको चीरा लगा दे और फिर उसके ऊपर मिर्ची का विस्फोट हो, तो आप सोच के देखिए क्या मानवता कहीं पर रह जाती है? इंसानियत भगवान ने एक बहुत अच्छा पुतला बनाया था, वो नीचे देखता होगा ना, वो कहता होगा, वो फिल्म का डायलॉग नाना पाटेकर का, कि सब कीड़े मकोड़े बन चुके हैं। सेवा, सुरक्षा और सहयोग का दावा करती है हमारी पुलिस, और आज किसानों के आगे बैरिकेटिंग लगाकर खड़ी है और उनके ऊपर गोलियां दागी जा रही हैं, मिर्ची बम दागे जा रहे हैं। वजह क्या है कि एक अन्नदाता दिल्ली जाना चाहता है, सरकार से बातचीत करना चाहता है, और वो भी कोई पहली बार नहीं, पहले एक बार अल्टीमेटम दे चुका है, बता चुका है, और अभी भी कोई छुपके नहीं जा रहे हैं, कोई चोरी से नहीं जा रहे हैं, बता के जा रही हैं, लेटर दे के जा रहे हैं कि साहब हम 13 तारीख को आएंगे, हमने आपसे बातचीत करनी है। पहले आपने जिस टाइम पे कहा था मोदी जी ने कि भाई मैं कुछ किसानों को समझा नहीं पाया, कोई बात नहीं, आप नहीं समझा पाए, अब 2 साल का टाइम है, 2 साल के अंदर तो आप समझा दीजिए हमको, कुछ गलत क्या कहा किसानों ने? दो साल का टाइम मिला, आज किसान ये पूछने के लिए जा रहे हैं कि 2 साल के अंदर आपने किया क्या? हमारे बारे में कुछ सोचा है या नहीं सोचा है? हमारी किसान की कौम के बारे में कुछ सोचा है या नहीं सोचा है? सुभाष चंद्र जी के 5,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए, नीरव मोदी देश से 11,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गया, विजय माल्या बहुत सारे मोटे पैसे लेके देश के भाग गया, कोई आया क्या वापसी? विजय माल्या जी के 5,000 करोड़ रुपए की सेटलमेंट हुई, किसी किसान के ट्रैक्टर की किस्त पुरानी पेंडिंग खड़ी है, उसका ब्योंत नहीं है, और वो व्यक्ति फांसी टूट गया, उसके घर के अंदर आज भी बैंक वाले चक्कर काट रहे हैं, उसकी तो सेटलमेंट नहीं की किसी ने। सरकार से पूछना चाहते हैं कि साहब आपने ये चीजें कर दी, इन लोगों का इतना पैसा माफ कर दिया, किसी किसान का भी माफ किया या नहीं किया? बताओ तो सही। आपके घर पे बाइक होगी और किसी व्यक्ति की बाइक की एक किस्त बाउंड हो जाती है ना, तो बैंक वाले उठा के ले जाते हैं, बीमे वाले उठा के ले जाते हैं कि भाई साहब किस्त जमा नहीं किया आपने, हम बाइक ले जाएंगे, गाड़ी ले जाएंगे आपकी। अब सोच के देखिए, देश का 5,000 करोड़ रुपया उस बंदे ने आज से 15 साल पहले या जब भी लिया, और उसका वो सारा का सारा सेटलमेंट कर दिया गया। क्या किसी किसान की कोई किस्त, ट्रैक्टर की किस्त, गाड़ी की किस्त, या फिर आपकी बाइक की किस्त, कोई सेटलमेंट हुई क्या? कोरोना काल के अंदर हमारे पास में इतने फोन आए कि तेरे हलक के अंदर से हाथ देकर हम पैसा निकलवा लेंगे। एक ऑटो वाला बहुत परेशान था। प्रिया जी लिख रहे हैं, भारद्वाज जी, कि आपके ऊपर केस हो जाएगा ना? नहीं होगा, और हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है। ये जो बातें मैंने बोली है बड़ी सोच समझ के और नाप तोल कर बोल रहा हूं। ये क्वेश्चन मार्क उठता है और ये उठेगा, और अगर वो केस भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है, केस ही होगा, मामला कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट के अंदर जाते सारी चीजें साफ आएंगी कि रोड को जाम किसने कर रखा है, सरकार ने, प्रशासन ने, या फिर किसानों ने। किसान कहां जा रहे थे? दिल्ली। रास्ता किसने रोका? प्रशासन ने। केस होगा तो ये केस ही करना जानते हैं, और हम केस सुलटना भी जानते हैं, पहले भी बहुत सारे कर रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मर्डर थोड़ी कर दिया हमने। इन छोटे मोटे केसों की कोई बड़ी बात नहीं होती। इतना एक तो हमारा जमीर जिंदा है, हमारा खून लाल है, और जिसका हमने खाया है आज उसका चुकाने की बारी है, तो हम लोग तैयार भी हैं। और मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि मैं किसानों की तरफ हूं, बिल्कुल भी नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं, जीरो। किसान से कोई लेना देना नहीं मेरे को, लेकिन जो सही हो रहा है उसको तो सही बोल सकते हैं, जो गलत हो रहा है उसको तो गलत बोल सकते हैं। हमारा काम मीडिया का है, हमको साफ तौर के ऊपर यह दिख रहा है कि रास्ता किसने जाम कर रखा है, तो बोलने में कोई दर्द थोड़ी है। हमको सरेआम दिख रहा है
कि एक तरफ बंदूक लेकर पुलिस की वर्दी के अंदर लोग खड़े हैं, हालांकि मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, आप समझ गए होंगे। पुलिस की वर्दी के अंदर कुछ लोग खड़े हैं बंदूक लेकर और वो फायरिंग कर रहे हैं निहत्थों के ऊपर। कमाल की बात है ना, जिन लोगों के पास में कुछ है ही नहीं, और वो भी हमारे अन्नदाता के ऊपर, जिसने उन्हीं लोगों को जो उनके ऊपर फायर कर रहे हैं उन्हीं लोगों के घर के अंदर आटा भेजने का काम किया, उनके बच्चों को पालने का काम किया, और आज वही लोग उन्हीं के ऊपर गोलियां बरसा रहे हैं। सीन सोच के देखिए कितना जबरदस्त सीन है ये। एहसान फरामोश हो जाते हैं। बड़ा दुख होता है ये चीजें देखकर, लेकिन वो कहते हैं ना बोला जी कोई बात नहीं, वक्त आ रहा है, देखना है कि क्या होगा। दिल्ली दूर है, लेकिन क्या किसान दिल्ली तक पहुंच पाएंगे, या फिर उनसे पहले ही, पहुंचने से पहले उनका दमन कर दिया जाएगा, या फिर सरकार झुक जाएगी, और या फिर इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्या होगा। बड़ा सेंसिटिव केस है ये, बड़ा सेंसिटिव मामला है ये, बड़े गौर देने की जरूरत है, और इस आंदोलन से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जोगिंदर जी लिख रहे हैं देश गद्दारों से भर रहा है, आपको इलाज की जरूरत है। चीन पाक कनाडा सिंडिकेट मिशन। कोई बात नहीं जोगिंदर जी, कोई इशू नहीं है, इलाज की सबको जरूरत है। जो सरकार में राज कर रहे हैं उनको भी इलाज की जरूरत है, और जिनको साफ साफ नहीं दिख रहा है उनको भी इलाज की जरूरत है, और जिनको सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ समझ पा रहे हैं और जो बोल नहीं पा रहे हैं उनको भी इलाज की जरूरत है। और इलाज की जरूरत तो हर व्यक्ति को है जिसने अपना मुंह बंद कर रखा है। रोड जाम किसान ने नहीं कर रखा है, रोड जाम प्रशासन ने कर रखा है। 17 तारीख तक इंटरनेट बंद करने का आह्वान कर दिया गया है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है 17 तारीख तक इंटरनेट, 17 तारीख को इंटरनेट रात को खुल जाएगा, कोई गारंटी नहीं है किसी भी प्रकार की। हो सकता है किसानों के साथ में इनकी बातचीत बेनतीजा रहे, पहले भी रही और शायद आज भी रहेगी। इसी वजह से इंटरनेट बंद कर दिया गया, तारीख बढ़ा दी गई, अन्यथा ये तारीख ना बढ़ाई जाती। इस तारीख को बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं था अगर आज की मीटिंग किसी नतीजे के ऊपर पहुंचती। बेनतीजा की वजह से ही ये सारी की सारी इंटरनेट बंद किए जा रहे हैं। और मैं दोबारा फिर कहूंगा, रोड के ऊपर कीलें बिछा दी गई हैं, और कीलों का मुंह पुलिस प्रशासन की तरफ नहीं, किसानों की तरफ है, निहत्थे किसानों की तरफ। और सरकार को और हमारे देश को ऐसा लगता है कि ये हिंदुस्तान के किसान नहीं है, ये पता नहीं कहाँ के किसान यहाँ पे आ घुसे हैं, और उनके साथ में इस तरीके का व्यवहार है कि जैसे पता नहीं कोई तालिबानी सेना आ गई है, या फिर कोई और व्यक्ति आ गए हैं हमारे देश के अंदर, गलती से घुस गए हैं और आके इस प्रकार का बवंडर कर दिया है। देश के वोट डालने का अधिकार उनके पास में है, सारी चीजें उनके पास में है। सरकार बनाने का अगर उनके पास में हक है, तो सरकार से जवाब लेने का भी उनका हक बनता है, और सरकार से पूछने का भी उनका हक बनता है। मैं किसानों की तरफ नहीं हूं, ना मैं पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ हूं, मेरे को जो साफ साफ दिख रहा है मैं मात्र उतना ही बोल पा रहा हूं। निहत्थे किसानों के ऊपर वर्दी की आड़ के अंदर जो पिस्तौलें चलाई जा रही हैं, जो गोलियां उनके ऊपर दागी जा रही हैं, और अगर हो सकता है किसी को डाउट हो तो वीडियोस हमारे पास में है पड़े, और जिस व्यक्ति के ऊपर ये हमले हुए हैं उसकी वीडियोस भी हमारे पास में है पड़ी। जवाब देना पड़ेगा इसका, यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जब ऊपर जाओगे भगवान की कचहरी के अंदर तो वहां पे जवाब आपको देना पड़ेगा। नीचे की कचहरियां छोटी हैं, बहुत छोटी कचहरियां नीचे की, जब ऊपर की कचहरी में जाओगे तो जज का भी हिसाब ले लिया जाएगा। जज भी वहां कटखड़े के अंदर खड़ा होगा और भगवान पूछेगा हाँ क्या इंसाफ किया नीचे, आओ जज साहब स्वागत है आपका। इस बात को ध्यान में रखें कि मौत हमसे दूर नहीं है, बहुत नजदीक खड़ी है। शायद ये बात हम लोग अपने पल्ले से गांठ बांध के रखेंगे तो हम जिंदगी के अंदर कभी गलत काम नहीं कर पाएंगे।
महंगाई कंट्रोल करने के लिए गठन हुआ था, काला धन लाने के लिए गठन हुआ था, और पता नहीं 24 घंटे बिजली का क्या क्या सपने लोगों को दिखाए थे। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने काम नहीं किए, बहुत अच्छे काम किए हैं और बहुत सारे काम बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन सारे के सारे अच्छे काम एक तरफ और एक बुरा काम एक तरफ। वो कहते हैं ना बोला जी, अच्छाई 2 कोस और बुराई 100 कोस, वो जाती है। किसान इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई खुशखबरी उनके लिए आएगी, लेकिन अभी तक आती नजर नहीं आ रही है। और अभी तक अच्छी बात यह है कि किसी व्यक्ति की डेथ वहां पर नहीं हुई है। अगर किसी किसान की डेथ वहां पर हो जाएगी तो पूरा देश उनके हक के अंदर खड़ा हो जाएगा। और अब की बारी तो पिछली बारी तो दिल्ली में लगा था, हो सकता है अब की बारी पंजाब के अंदर लगे और वहां से कोई और बड़ी शुरुआत हो। और हो सकता है इतनी ज्यादा पब्लिक आ जाए कि संभालना मुश्किल हो जाए, मिलिट्री के हवाले ना करना पड़े ये सारा का सारा सिस्टम। इसको उससे पहले अगर संभाल लिया जाए, इमरजेंसी लगने से पहले संभाल लिया जाए तो शायद बहुत अच्छा रहेगा। ये चीजें सरकारों को देखनी चाहिए। हमारा कोई हक नहीं बनता हम रात को लाइव आकर और सरकार को सुनाने की कोशिश करें या समझाने की कोशिश करें। ऑलरेडी उन्होंने अपने एडवाइजर रखे हुए हैं और वो उनको अच्छा खासा पे भी करते हैं, और उनका एक्सपीरियंस कितना है ये बताने की जरूरत नहीं है। सरकारों को ये चीजें देखनी चाहिए। अगर देश के अंदर कोई भी आंदोलन होता है और बड़े लेवल के ऊपर आंदोलन होता है तो उससे घाटा बहुत होता है। हमारा देश का सिक्का घिसता है, हमारे देश की बदनामी होती है और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बदनामी होती है कि सरकारों के आगे पहले 1.25 साल तक किसान बैठे रहे, 700-800 किसान शहीद हुए, सरकार झुकी नहीं। उसके बाद में जाके मोदी जी ने आगे कहा मैं कुछ किसानों को समझा नहीं पाया, और 2 साल का टाइम दे दिया गया। अब 2 साल के बाद में भी आप उनको नहीं समझा पाए। कोई कमेटी आपने बनाई है, उसकी जिम्मेवारी दी होती, सारी चीजें दी होती, जिसके ऊपर किसान आज आपसे जवाब मांग रहे हैं, तो जवाब तो बनता है। बाकी आप इसको किस प्रकार देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखना। और उस व्यक्ति के बारे में आप किस प्रकार सोचते हैं जिस व्यक्ति के ऊपर हमला हुआ। छोटी छोटी बारीक बारीक जैसे अपना बाजरे के दाने होते हैं ना, ऐसे लोहे की गोलियां, उससे थोड़ी सी बड़ी लोहे की गोलियां फायर की गई, और वो जब जिस व्यक्ति को लगी है उस बॉडी के ऊपर यहाँ 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 वो इंजेक्ट होगी, और बाद में उनको पलक्कर से निकाला जा रहा है। वहीं पे मैं देख रहा था, ऐसे निकाला जा रहा है वहां पे उसको, और जहां से भी वो गोलियां निकल रही है वहां पे घाव हो गया, छोटा छोटा छोटे छोटे घाव हो गए। और उसके ऊपर जब वो आंसू गैस के, टीयर गैस के गोले जो छोड़े गए, मिर्ची बम जो छोड़े गए वहां पे, उस व्यक्ति के ऊपर कितनी पीड़ा हुई होगी, वो चीज आप थोड़ी सी सोचकर देखें। और फिर ये देखें कि ये सारा का सारा जो सिस्टम हो रहा है ये क्यों हो रहा है, कौन करवा रहा है, और किसानों के ऊपर निहत्थे किसानों के ऊपर जो फायरिंग हुई है ये क्यों की गई है। और एक निहत्थे किसान के ऊपर इस तरीके की फायरिंग होती है, उसके ऊपर बम छोड़े जाते हैं, और एक इंसान जो है वो तड़प उठता है क्यों उसके शरीर के ऊपर इतने सारे घाव हैं, और उसके ऊपर वो बम, यानी कि मानो आपके मिर्ची की तरह वो चीजें काम करती हैं। उसका पूरा का पूरा शरीर जो है वो तड़प जाता है। तो क्या इंसानियत रह जाती है, मानवता रह जाती है? ये कुछ सवाल हैं मेरे जो खड़े होते हैं। और सरकार की तरफ से एक और नोटिस जारी हुआ है कि 17 तारीख तक इंटरनेट बंद रहेगा। कोई जरूरी नहीं है 17 तारीख, ये तारीख आगे भी बढ़ सकती है। और आज की मीटिंग के अंदर अगर कुछ फैसला निर्णय आया होता तो शायद ये इंटरनेट बंद भी ना होता। और मेरे पास में थोड़ी सी मैं जानकारी मेरे पास में है, मैं आपको और भी देना जरूर चाहूंगा। चंडीगढ़ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सेक्टर 26 स्थित किसानों की मीटिंग के अंदर पहुंचे थे। ओके, ठीक है। एक प्रेस नोट जारी हुआ है, किसानों द्वारा सरकार द्वारा किसानों पर किए गए जुल्म के खिलाफ पूरे हरियाणा में 16 फरवरी को टोल फ्री रहेंगे। पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति की स्टेट कमेटी की आपातकालीन मीटिंग जाट धर्मशाला फतेहाबाद में हुई है, और काफी लोग वहां पर मौजूद थे, मैं नाम नहीं लूंगा। और इन सब को लेते हुए बड़ा रोष प्रदर्शन किया गया, रोष प्रकट किया गया।
और कड़ी निंदा जो है वो की गई है। 16 फरवरी को पूरे हरियाणा के टोल 12 से लेकर 3 बजे तक फ्री किए जाएंगे। और अगर यह बर्बर वातापूर्ण कार्रवाई सरकार नहीं रोकती और किसानों की गिरफ्तारी करती है तो पूरे देश को जाम करने की कॉल दी जाएगी। और स्टेट कमेटी द्वारा फैसला लिया गया है कि किसान मोर्चा, जिसके नेतृत्व में दिल्ली का आंदोलन भी जीता था, वही दिल्ली का आह्वान करता है। पूरे हरियाणा से पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हजारों ट्रैक्टर ट्रैलियों के साथ दिल्ली की तरफ कूच करेगी। मीटिंग में प्रदेश महासचिव संदीप सिवाच हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, कैथल, भिवानी आदि जिलों के पदाधिकारी मौजूद रहे और काफी सारे लोग मौजूद थे। नेट का कुछ नहीं पता सोनू बिश्नोई जी की कब तक बंद रहेगा। फिलहाल 17 तारीख की डेट आई है, डेट आगे भी बढ़ सकती है। और मीटिंग अभी तक चल ही रही है, लंबी मीटिंग है। लेकिन अगर मीटिंग के अंदर कुछ निकलता तो इंटरनेट दो दिन आगे और ना बढ़ाया जाता, तो ये बात तो आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि क्या कुछ होगा। ताज होटल से चंडीगढ़ सेक्टर 26 के लिए रवाना हुए केंद्रीय मंत्री। सेक्टर 26 किसानों की मीटिंग के लिए कुछ देर में पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री। 7:37 की ये खबर मेरे पास में आई थी। और कहने का मतलब ये है कि सेक्टर 26 के अंदर इनकी एक बड़ी मीटिंग हो रही है, वहां पे चल रही है। और लेटर हमारे पास में आ चुका है इंटरनेट का कि 17 तारीख तक बंद रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूं, मेरे पास में लेटर है, ये देखिए आप। ये लेटर है पड़ा मेरे पास में, और यहाँ ये रही 17/2/2024 की डेट यहाँ पे आ चुकी है, ये देख पा रहे हैं आप। फिलहाल ये इंटरनेट आपका बंद रहेगा 17 तारीख तक। आगे देखना अब क्या होगा। देखते हैं आगे क्या होगा। और एक सवाल और भी था। हाँ, प्रिया जी लिख रही हैं, मैंने ये बात पूछनी थी, मैं ये बात पहले भी बोलने वाला था कि जो इंटरनेट 11 तारीख से लेकर और अभी 17 तारीख तक बंद रहेगा, हो सकता है आगे भी रही, क्या सरकार ये इंटरनेट जो लोगों का बंद रहा है उनको वापसी रिफंड करेगी आगे 7-8 दिन के लिए जब भी बंद रहेगा, या फिर इसका खामियाजा जनता को अपने पैसे से भुगतना पड़ेगा? इसका खामियाजा कौन भुगतेगा, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। अभी भी 75 लोग देख पा रहे हैं, तो ये आंकड़ा भी कम नहीं है इंटरनेट बंद होने के बावजूद। और हर परिवार के अंदर 5-5 सदस्य, 4-4 सदस्य होंगे, तो 7 चौक 28, 228 बंदों तक ये बात लगभग जो है ये पहुंच जाएगी। 282 बंदों तक, 300 बंदों तक लगभग आंकड़ा ये पहुंच जाएगा। और जिस टाइम पे वो सुबह सुबह निकलेंगे तो 4 आदमियों के तक बात फैलेगी, तो सब तक पहुंच जाएगी। ऐसा नहीं है हम इंटरनेट को एक बारी तो बंद कर लेंगे। आप 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे तक अगर कोई राम कहानी रचनी होती है ना, 2-2.5 घंटे, 4 घंटे के लिए एक बार इंटरनेट को बंद कर दो, तितर बितर कर देंगे, ये सारी चीजें करेंगे, उसके लिए तो ये चीजें चलो फिर भी ठीक है। लेकिन आप किसी चीज को एक हद पार करके अगर हम लोग उसको रोकने की कोशिश करेंगे, लोगों ने घर के अंदर इंटरनेट लगवाने शुरू कर दिए हैं, ब्रॉडबैंड लगवाने शुरू कर दिए हैं, और इतने सारे घरों के अंदर ब्रॉडबैंड लग चुके हैं। लोग परेशान हैं। नरेंद्र गर्ग जी लिख रहे हैं ओटीपी नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे, लोगों का काम रुका पड़ा है, लोग परेशान हो रखे हैं, जाएं तो जाएं कहां पे? ये काफी सारे सवाल हैं जो खड़े होते हैं। किसान का क्या कसूर है, एक सवाल ये। किसान एमएसपी की मांग क्यों कर रहे हैं, एक सवाल ये। और किसान अगर एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं तो वो डिमांड सही है या गलत है? सरकार को लाइव आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू जनता को बताना चाहिए कि किसान गलत मांग कर रही हैं और इस वजह से हम एमएसपी नहीं देंगे, या फिर किसान सही मांग कर रही हैं, हम इस वजह से एमएसपी नहीं दे रहे हैं। और पहले भी 2 साल पहले जब अल्टीमेटम दिया गया था कि आप तारीख डिसाइड कर लो, हम लोगों को एमएसपी चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए, वो हमको दीजिए, और वो उनको नहीं मिला, तो जिम्मेवार कौन? 2 साल का टाइम थोड़ा नहीं होता, देना चाहिए।
एक बात और दीपेश भाई, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब किसान नहीं रहेगा तो खाना कहाँ से खाएंगे हम सब लोग। आम जनता को समझना होगा। प्रिया जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन पता सब लोगों को है, लेकिन कुछ लोग है ना अपनी मुंह के अंदर दही जमा कर बैठते हैं। वो लोग किसी को बताने के अंदर कुछ वो नहीं समझते हैं। एक बारी चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, या फिर आप 2 मिनट लाइव रहे। मेरे पास में एक बारी एक फोन आया है, 1 सेकंड बस। किसानों के भी फोन आ रहे हैं, काफी लोगों के फोन हमारे पास में आ रहे हैं, काफी लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। और बस ये दुख होता है ये चीजें देखते हैं जब कि लोग आ रहे हैं सरकार से बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, उनको बीच में रोक दिया जाता है, उनके साथ में इस तरीके की बर्बरता की जाती है और उनके ऊपर फायरिंग होती है निहत्थे किसानों के ऊपर, और वहां पे बैरिकेटिंग लगा दी जाती है। अगर इस तरीके का माहौल आज तो किसानों के साथ में हुआ है, मान लिया कल को कोई डॉक्टर वर्ग ऐसा है, डॉक्टर के साथ में कुछ गलत हो गया, मान लिया वो दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, अगर उनको रोक लिया जाए, उनके ऊपर गोलियां चलाई जाएं, खुद पुलिस वालों को किसी चीज की जरूरत पड़ गई, वो दिल्ली की तरफ जाएं, उनके ऊपर गोली कौन चलाएगा। पटवारी हैं, शिक्षा क्षेत्र से काफी लोग हैं, शिक्षा वाले तो अभी पीटीआई वाले बैठे ही थे। कोई भी वर्ग है, देखो दिल्ली जाना सबका हक है। सरकार को अगर आपने बनाया है तो उनसे जवाब लेना आपका हक है, आप ले सकते हैं, आप उनसे मांगिए। और आज यही काम किसान कर रहा है, किसान के पास में एकजुटता है, वो लोग जा रहे हैं और आज उनके साथ में ये हालात हो रहे हैं। कल को आपके साथ में अगर इस तरीके के हालात हों, आपके ऊपर अगर इस तरीके से फायरिंग हो, तो सोचकर देखिए क्या होगा। अभी प्रिया जी लिख रहे हैं, दीपेश भाई किसी को आना है जाना है, इन्होंने सड़कें ही फाड़ दी, बंद कर दी। अब हमने चंडीगढ़ जाना था रात को, अभी मैंने बस स्टैंड से पता किया, कह रहे हैं अंबाला तक छोड़ेंगे, आगे नहीं जाएगी बस। और कल का कोई अता पता नहीं कि कहाँ छोड़ेंगे आपको या नहीं जाएंगे, कुछ नहीं पता जी। अभी देखो मैं अभी ये भी नहीं पता कि चंडीगढ़ जा रही है नहीं जा रही है, क्योंकि मैं रात को ही आया था, मैं दिन में बिजी था, काफी दिनों से काम नहीं कर पाया था, तो छोटे मोटे मेरे भी काम थे जिनके अंदर मैं अटका हुआ था। कल मैं भी जाऊंगा किसान आंदोलन में, वहां पे जाके कवरेज करेंगे। और जो भी प्रशासन कर रहा है ये कर नहीं रहा है, करवाया जा रहा है सरकार की तरफ से। और उनका भी देखो, उनका भी दिल है ना वो पसीजता है कि अपने भाइयों के ऊपर वो इस तरीके के से ये चीजें कर रही हैं, लेकिन उनकी मजबूरी हो चुकी है। बोला जी क्या करें, नौकरी करनी है, बच्चे पालने हैं, तो ये काफी सारी चीजें अपनी वो कहते हैं ना, बोला जी नौकरी आगे आ गई है, अब क्या करें। लेकिन थोड़ा सा देखना जरूरी है, सारी चीजें जरूरी हैं। और हद की बात तो ये है कि किसान उसके बावजूद भी वहां पे खड़े होकर ये कह रहे हैं कि तुम हमारे भाई हो, आ जाओ हमको मार लो, कोई बात नहीं। एक गांधीवादी चीजें चल रही हैं। और एक वीडियो और भी आई थी मेरे पास में, जिसमें एक किसान यानी कि काफी जख्मी था, बहुत लोगों के साथ में इस तरीके का व्यवहार हुआ है, जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और चीजें हुई हैं। क्या इंसानियत रह जाती है वहां पे। जो लोग बैठे हैं वो क्या पता वहां पे कितने दिन तक बैठे रहेंगे, वहां पे जो एरिया है, जो लोग रहते हैं, उनके साथ में क्या होगा, वो लोग बड़े परेशान रहेंगे कई दिनों तक।
तो सरकारों को आना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। एक जब ये बात बोली थी कि मैं आपसे मात्र 2 फुट की दूरी के ऊपर हूं, 2 मिनट की दूरी के ऊपर हूं, मैं आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हूं, वो 2 मिनट आज तक नहीं हुए हैं। सबको टाइम दिया जा रहा है, सबसे बातचीत हो रही है, इनसे बातचीत क्यों नहीं हो रही है? बात करो, मना कर दो, नहीं देनी है जी, एमएसपी नहीं देनी है, या फिर हमारी सरकार नहीं दे पाएगी, अगली सरकार दे देगी, फिर अगली सरकार से लड़ लेंगे। पता तो चले कि भाई ये कोई धक्का करने के लिए धक्काशाही से थोड़ी जा रही है कि हमको चाहिए ही है। ना ना ना, चाहिए ही नहीं। आप बताओ ना, जवाब दो। आज जो किसानों का नाम बदनाम हुआ है, वो ये बात टीवी के ऊपर आप आकर बोलो कि किसान गलत मांग कर रहे हैं, ये मांग उनकी नाजायज है, जिस वजह से हम लोग नहीं देंगे। या फिर हमारी पार्टी नहीं देगी, कल को कोई और नई सरकार बनेगी, आप उनसे अपील कर लेना, किसान वापसी आ जाएंगे। सिर्फ बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, कोई वहां पे गोलियां चलाने के लिए, लठ बारूद चलाने के लिए नहीं जा रहे हैं। नॉर्मल सी बात है, जो बात करने के लिए किसान जाने की कोशिश कर रहे हैं उनका रास्ता रोका जा रहा है। और ये कितना सही है और कितना गलत है, सिर्फ इतना सा सवाल है। चलो, आप सबका हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल देखते हैं क्या होता है। कल लाइव कवरेज तो नहीं हो पाएगी, रिकॉर्डेड लाइव हो जाएगी। और मैंने सुना है कि वहां पे आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है, वहां के वाईफाई भी बंद कर दिए हैं, जो ब्रॉडबैंड वहां पे चल रहे थे वो भी उनके बंद कर दिए हैं। और वो लोग जाएंगे तो जाएंगे कहां पर? कहने का मतलब ये है कि जो किसान की और पुलिस प्रशासन के बीच की जो बात है ना, जो बात वहां पे होगी, जो आपस के अंदर यानी कि तू तड़ाक होगी, या फिर एक दूसरे को इंटरनेट बंद करके वहां पे जो बढ़िया तसल्ली से चाय सेवा पानी की जाएगी किसानों की, वो किसी के साथ में, किसी के पास में पहुंचनी नहीं चाहिए। अगर वो पहुंच गई तो लोगों का दिल जो है वो पसीज जाएगा, लोग जाग उठेंगे कि यार ये ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है। अभी भी लोग सो रहे हैं, लोगों को पता नहीं है, और लोग सोच रहे ठीक है, जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है, सारे काम बढ़िया हुए हैं, ये काम हो सकता है गलत हो या फिर सही हो। लोगों को अभी इस बारे के अंदर अवेयर नहीं है, थोड़ा सा होना पड़ेगा। सोचिए, इसको बारीकी से सोचिए। और 17 तारीख तक नेट बंद रहेगा जी, नोटिफिकेशन आ गई है विक्की भाटिया जी, आ गई है नोटिफिकेशन, 17 तारीख तक नेट बंद रहेगा। थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है, आप जागरूक बनिए और धैर्यवान बनिए, लेकिन इतना धैर्यवान ना बने कि सब कुछ लूट ही जाए, उसके बाद में हम जाकर सचेत हुए। जिस टाइम पे वक्त आएगा ना, तो आपकी औलाद आपसे पूछेगी कि पापा जब वो वक्त आया था तो आप क्या कर रहे थे। ये बातें बोली जाती हैं और ये समझने की चीजें हैं। प्रिया जी लिख रहे हैं, कैसा हिंदुस्तान है हमारा, कोई एक अपनी नाराजगी दिखाने तक की आजादी नहीं है, इस देश को आजाद बता रही हैं। प्रिया जी ठीक लिख रही हैं आप। आज आपका इंटरनेट भी बंद कर दिया गया, 1 हफ्ते के लिए आपका इंटरनेट ऑलमोस्ट बंद हो गया है, क्योंकि 11 तारीख को नेट बंद हुआ था। आज 17 तारीख तक आपका नेट बंद रहेगा, 7 दिन मान लीजिए, और कोई गारंटी नहीं है 17 तारीख को ओपन हो जाएगा। ये दिन आगे भी बढ़ाए जा सकते हैं, 2-2 दिन करके आपके लिए जा रहे हैं। एक दिन इकट्ठा आपको बता दिया कि आपका 15 दिन के लिए नेट बंद कर रहे हैं या फिर 12 दिन के लिए नेट बंद कर रहे हैं, तो लोग भड़क जाएंगे। तो इस वजह से 2-2 दिन करके आपके दिन जो है वो चुरा लिए गए और आपको पता ही नहीं चला। आप सोचते हैं चलो 2 ही दिन की और बात है, 2 ही दिन की और बात है, 2 ही दिन की और बात है। इस प्रकार करते करते दिन जो है वो लगातार बढ़ते जाएंगे और आप जो है वो खफा भी नहीं होंगे सरकार से। एकदम बोल दिया कि 1 हफ्ते के लिए नेट बंद है, तो आप कहोगे कि यार ये तो बड़ा गलत हो गया, सरकार ने इस तरीके की चीजें की। और सवाल ये भी उठता है कि आज नेट बंद कर दिया आपका, 1 हफ्ते के लिए नेट बंद कर दिया, क्या 1 हफ्ते का इंटरनेट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा सरकार की तरफ से? आपका बंद तो हुआ ना, यूज तो नहीं कर पाए आप, आपने तो ले रखा था। अब क्या सरकार आपका इंटरनेट 1 हफ्ते के लिए सैंक्शन करवाएगी आगे? वो आपको अपने पल्ले से देना होगा। इस आंदोलन के अंदर आपने भी अपना कुछ ना कुछ दिया है, खोया है,
ये चीज समझने की जरूरत है। सिंगर विकी लिख रहे हैं, दीपेश भाई तानाशाही शुरू हो चुकी है, संभल जाइए, संभल जाएंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो बहुत बुरी हालत होगी। नहीं जाएंगे कहाँ, बात तो ये है। बीजेपी अच्छा काम कर रही है, कोई बात नहीं। अगर कांग्रेस अच्छा काम कर रही होती, कहीं ना कहीं पे बदलाव तो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तानाशाही कहें या फिर जो भी शब्द आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कीजिए। लेकिन मैं तो एक ही बात कहूंगा कि सरकारों को बैठना चाहिए, ऑन द टेबल आना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। बड़े बड़े फैसले चुटकियों में हल हो जाते हैं जब हम आपस में आमने सामने बैठते हैं। दो घरों के बंटवारे होते हैं ना, जिस टाइम पे लड़ाई होती है, घर के अंदर एक दूसरे के सिर तक पाट जाते हैं, और जिस टाइम पे बंटवारा होता है ना, वो ऑन द टेबल होता है। सब एक साथ बैठते हैं टेबल के ऊपर कि हाँ भाई बता, ये चीज तेरी, ये चीज मेरी, हाँ भाई ठीक है। सरकार को और किसानों के साथ में बैठना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर ठीक है ऑर्डर कर दिया, चला दो भाई, फायरिंग कर दो, ठोक दो इनको, आज देख लेते हैं, ज्यादा हिम्मत कर रहे हैं आगे जाने की, यहीं पे रोकना है, 5-7 को और थपेट दिया जी, मिर्ची के गैस चला दी जी, टीयर गैस चला दी जी, और चीजें कर दी। ठीक है, आपके पास में पावर है, आपके पास में तो ये भी पावर है, आप लोगों को, चलते हुए लोगों को उठा के जेल में भी डाल सकते हो, उनको रिमांड पे भी ले सकते हो, कल को हो सकता है मेरा भी ले लिया जाए, या फिर कुछ और भी कर सकते हो। आपके पास में पावर है, आप पावर का इस्तेमाल कर रहे हो। आप ये चीजें समझोगे कब? तो फिलहाल काफी दिनों के बाद आपसे रूबरू हुआ, अच्छा लगा। और ये जो चीजें चल रही हैं, इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा, फायदा कुछ नहीं होने वाला है, और इसका खामियाजा जो है वो सरकारों को भुगतना पड़ेगा। फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। आपका मेरे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी देर मुझको झेला, और कल से किसान आंदोलन की पूरी रिपोर्ट आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।